बाबा जी कहते हैं, हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। भक्त भगवान को भगवान की कृपा से जानते हैं, अपने साधन से नहीं जानते। कोई व्यक्ति अपने साधन से कोई जान नहीं सकता। जब जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही भगवान को जान सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहऊ करऊ जत प्राकत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, प्रकट जन्य पंच महाभूतों की बनी, कर्म बंधन से युक्त है, तदेव विशिष्ट माइक नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आत्म विकारों से रहित है। भगवान की देह कैसी होती है? कहते हैं उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, कोई कर्म का बंधन नहीं, और उसके अंदर उत्पत्ति नाश और वृद्धि क्षय आदि कुछ भी नहीं होता। ये भगवान का शरीर है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, लेकिन जो अधिकारी पुरुष है वही इस बात को जानते हैं, सब नहीं जान सकते हैं। जैसे हम लोग क्या शिशुपन आया, किशोरावस्था आई, युवावस्था आया, वृद्धावस्था आएगी, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि चिदानंदमय देह है। आपने देवता संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया। प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हो करते हैं, लेकिन संसार में जो क्या है शरीर धारण करके तो साधारण राजाओं की तरह रहते हैं। राम देख के सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, और जस काटिए तस चाहिए नाचा। हे राम, वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आपके चरित्र को देखो सुनकर के मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान के जो चरित्र हैं उनको देख करके जो मूर्ख हैं वो मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञानी जन दुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वो सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नचना भी होना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अर्थात मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य के जैसे गुण कर रहे हैं। ये संदेह नहीं करना चाहिए कि जो हमारे अंदर है वह उनके अंदर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, पूछ मोह की रहूं का, मैं पूछत सकुचाऊं। जान होता देव कई, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं वन में कहाँ रहूं। जब वन में गए तो भगवान ने पूछा वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सकुचाता हूं कि आप जहां न हो वो स्थान बता दीजिए। पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं प्रभु, आप त्रैलोक्य में जहां न हो स्थान बता दीजिए, वन में जहां न हो स्थान बता दीजिए, मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। फिर भी उन्होंने कहा, आपने हमसे कहा है तो मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊंगा। किस स्थान में आप रहें, जरा कान खोल के सुनिएगा। वाल्मीकि जी समझा रहे हैं भगवान राम को कि आप कहाँ रहे। सुनि मुनि बचन है प्रेम रस ताने, सकुचि राम मन मऊ मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीर रस भोरी। मुनि के प्रेम रसे सने हुए वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा करके मन में मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि मन में मुस्कुराना अच्छा है, क्यों नहीं तो रहस्य खुल जाएगा। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी मीठी वाणी से बोले। अब वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम से, सुनो राम अब कहाऊं निकेता, जहां बसो सिंह लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम, वाल्मीकि जी समझा रहे हैं भगवान राम को कि आप कहाँ बात करें। तो कहते हैं, हे राम सुनिए, मैं वो स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। अब पहला स्थान, वाल्मीकि जी ने एक पहला स्थान बताया कि भगवान राम कहाँ रहे। तो कहते हैं, जिनके कान समुद्र की बात आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से। अब उदाहरण दिया, भगवान की कथा सुनते जाएं, कभी अघाए नहीं। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र कभी अघाता नहीं नदियों से। उनसे ये नहीं कहता कि तुम उल्टा लौट जाओ।
भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ रे। लोचन चातक जिन कहि लागे, राही दरस जल धर अभिलाषी। कहते जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। भगवान की नाना प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन उबते नहीं। जन्म से लगाकर मृत्यु तक निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं और कभी उबते नहीं हैं। न कभी आलस्य आता है, न कभी अवंगाई आती है और न डब्बा जैसा मुंह फैलाते हैं। कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। अब उन्होंने कहा जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक पक्षी की तरह भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि केवल चातक पक्षी की तरह होना चाहिए। रात दिन पीऊ पीऊ रखता है और स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है और अपनी चोंच को कभी टेढ़ा ही नहीं करता है। अगर पानी स्वाति नक्षत्र में उसकी चोंच में गिर जाए तभी पीता है, लेकिन कभी भी चोंच को टेढ़ा नहीं करता है। उसी जो प्रकार भगवान का भक्त है, रात दिन भगवान को बुलाता है, लेकिन आड़ा टेढ़ा मार्ग नहीं कभी अपनाता, कभी भी आड़ा टेढ़ा मार्ग नहीं अपनाता। अर्थात शुभ कर्म करता रहता है, पूर्ण कर्म करता रहता है और दृढ़ विश्वास के बल से कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे ही। जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं और चातक जो है मेघ के लिए सदा लालायित रहता है, उसी प्रकार जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो दो स्थान बताए जो निरंतर भगवान की हरिकथा सुनते हैं, कभी उगते नहीं हैं, और जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तीसरा स्थान सुनिए। निरय सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, पतौ बंधु सिय रघुनायक। वाल्मीकि ने कहा है प्रभु, जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं। भारी भारी चातक पक्षी होता है, वो भारी भारी समुद्र, नदियों को और जलाशयों का निरादर करता है। उसी प्रकार ये जीव नाना प्रकार की संसार की संपत्ति, त्रैलोक की संपत्ति, इंद्रियों की भोग की संपत्ति, देह को सुख को देने वाली संपत्ति, उसका निरादर करता है। किसलिए? क्योंकि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु, आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाता है। कहते हैं आपका सौंदर्य केवल एक दर्शन हो जाए, जैसे चातक पक्षी को एक बूंद मिल जाए, पूरे वर्ष वो पानी नहीं पीता है, प्राण दे देगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, कभी किसी समुद्र का पानी नहीं पीता, जलाशय का पानी नहीं पीता, निरादर करता है। उसी प्रकार ये जीव जो केवल आपको चाहता है, तो भारी भारी सुख को, इंद्रियों के सुख को, शरीर के सुख को, संसार के सुख को, माया के सुख को, त्रैलोक के सुख को निरादर कर देता है। यहां तक कि रिद्धि सिद्धि निधि के सुख को निरादर कर देता है। वाल्मीकि जी बता रहे भगवान राम से कि हे प्रभु आप कहां बात करें। आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंकी जरा भी झांकी के सामने स्थूल सूचों कारण तीनों जगत के पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करता है। ऐसा जीव जो केवल भगवान को चाहता है, वो पृथ्वी के, स्वर्ग के और ब्रह्मलोक तक के सारे सुख है सबको त्याग देता है। हे रघुनाथ जी, वाल्मीकि जी ने कहा हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास करिए। वाल्मीकि जी ने सलाह दी कि प्रभु आप भी जाइए, माता जानकी को भी ले जाइए और भाई लखनलाल को भी ले जाइए। जब तुम्हारे मानस विमल हंसन जी आजास, मुक्ता हर गुण जन चुनई राम बसौ हे तासु। आपके यश रूपी निर्मल मनोहर में मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है। अब भगवान का जो यश है वो निर्मल है और जिसकी जिभ्या जो है हंसनी बनी हुई है। बाबा तुलसी ने कहा कि भगवान का जो चरित्र है
वो मानसरोवर की तरह निर्मल है, और जिसकी जीव जो है, कहते हैं जीव जो है हंसनी की तरह है। ये माना जाता है कि जो हंस है वो मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का गुणानुवाद गाते रहते हैं, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगते रहते हैं, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जो सदैव भगवान का गुणानुवाद गाते हैं उनके हृदय में वास करिए, नित्य निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते हैं और कभी भी उठते नहीं है, थकते नहीं है, अकुताते नहीं है, उनके हृदय में आप बात करिए। पहले उन्होंने कान की बात कही, फिर रसना की बात कही, अब हृदय की बात कर रहे हैं कि कहां कहां भगवान आप बसिए। प्रभु प्रसाद तुझे सुबह सुभाता सादर जा सुना है नित नाता, तुम्हें निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। अब नासिका के बारे में बता रहे हैं, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादिक सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है। नासिका भी केवल भगवान के जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उन्हीं को लेती है और किसी प्रकार का सुवास नहीं लेती है, क्योंकि बाकी सुवास नहीं है बल्कि दुर्गंध है। भगवान के श्री विग्रह में जो चरणों में फूल अर्पित किए गए हैं उसको नासिका लेती है, जो रात दिन और किसी प्रकार का सुवास नहीं, न दुर्गंध लेती, बाकी सब दुर्गंध है। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, अब आप कभी भी भोजन करें, घर में करें, आश्रम में करें, सत्संग में करें या अन्यत्र कहीं भी करें, जैसे आप तमाम फंक्शनों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, लेकिन भगवान को आप जरूर अर्पण करिए। आप फरमाइए नहीं और सच्चाइए भी नहीं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं अगर भगवान को भोजन अर्पण कर रहे हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करिए और भगवान को अर्पण करिए। चाहे आपको कितनी भी कोई हंसी उड़ाता है, लेकिन घबराइए नहीं। आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। और जो भी आप वस्त्र लाएं, चाहे अचला लाएं, चाहे धोती लाएं, चाहे सूट पैंट लाएं, लेकिन जूता कोई नहीं छुआएगा। एक बेवकूफ आदमी धरती में कोई पता नहीं लगता है, बेवकूफों कमी थोड़ी। तो वस्त्र और आभूषण की बात कही है वाल्मीकि जी ने कि आप अपने वस्त्र और आभूषण भगवान को छुआइए। जो श्री विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, आप जाइए और भगवान को छुआ लीजिए, तब अर्पण करिए, तब उनको अर्पण करके ग्रहण करिए। आप भगवान का कैसे सानिध्य प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान का दर्शन करेंगे और कैसे भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। शीत नवई सुर गुरु दुज देगी और प्रीत सहित कर विनय विषेकी, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित गुजारते हैं। अब मस्तक कहां नवाना है, राजा के सामने नहीं और किसी राजनीतिक के सामने भी नहीं और किसी नौकरशाह के सामने नहीं। लुक लुक कुत्ते की तरह पूछ नहीं हिलाना किसी के सामने, कहां झुकाना चाहिए। तो तुलसी बाबा कहते हैं, देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। आपका मस्तक थोड़ा ही झुक जाना चाहिए। जिनके हाथ श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, ये हाथ किसे भगवान ने दिए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हाथ किस लिए दिए गए हैं। ये चाकू चलाने के लिए नहीं दिए गए हैं या गोली चलाने के लिए नहीं दिए गए, तलवार चलाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि भगवान की नित्य पूजा करने के लिए दिए गए हैं। भगवान का नाम, भगवान का यश इन हाथों से लिखिए, इस वाणी से कहिए और कानों से सुनिए। आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। कानों से सुनेंगे, कानों से जब वाणी अंदर जाएगी, हर यश जाएगा, आपका हृदय साफ हो जाएगा।
आप रसना से उसका नाम लेंगे, आपकी रसना पवित्र हो जाएगी।